मोटिवेशनल फिजिक्स के 12th क्लास प्लस नीट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में प्लेन मिरर पिछले क्लास में पढ़े थे। हम लोग स्फेरिकल मिरर भी कुछ पढ़े थे। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर पर बेस्ट जो फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे, डिराइव करेंगे और उसमें जो कुछ बारीकियां हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हिंट्स के रूप में मैं लिख रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, हम लोग इसमें जो भी रे ऑफ लाइट की बात करते हैं वो सब पैराक्सियल होता है। पैराक्सियल रेज ऑफ लाइट हम लोग इसकी बात करते हैं। वो चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, या आगे लेंस वगैरह पढ़ेंगे, सभी जगहों पर पैराक्सियल रेज की बात करते हैं। पैराक्सियल रेज होने से क्या होगा, किस तरह की बात होगी। सपोज कीजिए कि ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, फिर फोकस होगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एंड सो ऑन। तो पैराक्सियल रेज कहने का मतलब है वैसे रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब हो। जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है और यहां से कोई रे आपने ये ले लिया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के करीब नहीं माना जाएगा, मतलब ये पैराक्सियल रेज नहीं हो सकता है। पैराक्सियल रेज होने का मतलब है कि दैट मस्ट बी वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी हम मिरर के बहुत छोटे हिस्से की बात करते हैं, तभी जाकर के जो फॉर्मूला हम एस्टैब्लिश करेंगे वो सही हो पाएगा। तो जब आप इस तरह से बहुत करीब, मतलब ये मिरर हुआ, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, किसी पर सारा बेस्ड है। ये ऑब्जेक्ट है और यहां से अगर एक बहुत करीब लाइन अगर यहां खींचते हैं तो पैराक्सियल इसको माना जा सकता है। तो जो भी एंगल यहां सबटेंड करेगा, थीटा, ये वाला देखिए, ये बड़ा थीटा था, ये देख रहे हैं छोटा थीटा, तो ये थीटा बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, बहुत स्मॉल होगा। यानी पैराक्सियल रेज के लिए जो भी एंगल्स की बात करेंगे वो सभी स्मॉल होते हैं। यानी पैराक्सियल रेज ऑफ लाइट में एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। जब एंगल बहुत छोटे होंगे तो वैसे स्थिति में हम लोग जानते हैं कि tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, cos थीटा नियरली इक्वल टू 1, sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। ये आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सभी स्मॉल एंगल्स की बात करेंगे, क्योंकि रे हम ले रहे हैं पैराक्सियल। पैराक्सियल अगर नहीं लेंगे तो कोई भी फॉर्मूला हम नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एस्टेब्लिश करेंगे भी तो वो गलत हो जाएगा, वैलिडिंग होगा। इसलिए पैराक्सियल रेज में ये एंगल्स जो है, जो भी एंगल की बात करेंगे हम लोग, रेज वो इंसिडेंट रे का हो या मिरर ये उसके इमेज का हो, कहीं भी कोई अगर एंगल की बात करते हैं तो सभी एंगल्स को आपको छोटा मानना पड़ेगा। और जब छोटे एंगल होंगे, स्मॉल एंगल होगा, तो tan थीटा को हम थीटा लिखेंगे, cos थीटा 1 लिखेंगे, sin थीटा को हम लोग थीटा लिखेंगे। और देखिए छोटा होने से एक और भी बात है, जैसे मान लेते हैं यहां से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जो रे पैराक्सियल नहीं है, तो मान लेते हैं कि यह पॉइंट अगर इसका बी होता, यह पॉइंट इसका ए होता, तो ये डिस्टेंस यहां पर है। लेकिन जब आप पैराक्सियल रेज की बात करेंगे तो यहां से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसमें ये पॉइंट बी और पी ये करीब करीब आपका मिल जाएगा, दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। तो वैसे हालत में अगर यहां पर हम ए लिखते हैं और ट्रायंगल AOB की बात करें, AOB की बात करें, तो tan थीटा को हम लोग लिखेंगे AB बाई OB, AB बाई OB, और AB को AB लिखेंगे, और OB, ये जो OB है इसको OP लिख सकते हैं हम लोग। OB को OP लिख सकते हैं क्योंकि BP जो है वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, स्मॉल एंगल होने की वजह से, यानी यहां पर हम लोग इसको OP लिख सकते हैं, AB बाई OP। यानी
B can be replaced by P. For a small angle, B can be replaced by P. वो हम लिख सकते हैं और फिर P का इस्तेमाल करेंगे। तो P का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो आगे बताएंगे अभी कैलकुलेशंस में। तो अभी जो हम लोग समझे, क्योंकि देखिए इसको समझिए, इसी पर बेस हमारे आगे के जो भी हम प्रूफ देंगे वो इसी पर बेस्ड है। पैरेक्सियल रेज की बात करते हैं, जितना भी लाइट हम लोग पढ़ाएंगे सभी पैरेक्सियल रेज। और जब पैरेक्सियल रेज की बात करेंगे, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, जब भी पैरेक्सियल रेज की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है तो जो भी एंगल्स हम कंसिडर करेंगे वो एंगल्स बिल्कुल स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा। और वैसे स्थिति में आप लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे tan थीटा इक्वल्स थीटा, cos थीटा इक्वल्स 1, sin थीटा इक्वल्स थीटा, जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए और क्या पढ़ना है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग तो उसकी डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, इमेज डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ सिस्टम पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन को हम लोग यहां पढ़ेंगे कि किसको प्लस माने किसको माइनस माने। तो पहला चीज तो आपका ये हुआ कि ऑल ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी दूरी हम लोग पोल से मेजर करेंगे, यानी ऑल डिस्टेंसेस, all distances are measured, all distances are measured from the pole of the mirror. All distances are measured from the pole of the mirror. जो भी डिस्टेंस को मेजर करना होगा पोल से। अब इसे मान लेते हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये पोल है। तो O से P नहीं, P से O तक का डिस्टेंस आपको P से मेजर करना पड़ेगा। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब दूसरा चीज कि अगर हम लोग रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट करते हैं तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हुआ, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे। यानी डिस्टेंस measured in the direction of incident ray is positive, distance measured against the direction of incident ray is always negative। यानी यहां पर हम लोग दो बात यहां देख लेंगे। पहला, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, distance in the direction of incident ray is positive and opposite to it is negative। जो डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और उसके उल्टा अगर मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। पहला चीज कि सभी डिस्टेंस को मेजर करना है फ्रॉम द पोल। दूसरी बात कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, और उसके उल्टा अगर मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इसका डिस्टेंस हमको देखना है, तो पोल से देखेंगे तो ऐसे मेजर करेंगे पीओ, तो पीओ का मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव, पीओ का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ये हुआ। और तीसरी बात ये है कि अगर ऊपर का डिस्टेंस हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये पॉजिटिव होगा, जैसा आप ग्राफ में भी देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में भी देखते हैं। और नीचे का कोई डिस्टेंस देखेंगे तो ये नेगेटिव होगा। ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे का डिस्टेंस ये नेगेटिव होगा। इसको हम लोग लेके चलेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग prove that one by v plus one by u equals one by f for concave mirror। बहुत आसानी से इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। वन बाई वी प्लस, एंड दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स वन बाई एफ।
तो देखिए ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है P, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस वगैरह भी है लेकिन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर हम सरफेस पर खींचेंगे तो दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे जैसे भी हो। फिगर तो बहुत नजदीक होना चाहिए लेकिन इस तरह से बना के चल रहे हैं, परपेंडिकुलर होगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं ऐसे, तो ये नॉर्मल है और ये एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही यहां से उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एक रे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से पोल पर गई और फिर लौट करके चली गई। तो जहां पर दो रे कट करता है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर तक पहुंचा, मिरर से रिफ्लेक्ट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता ही है, मालूम है, आई और आई दोनों हो जाएगा, और फिर इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे आपको फिगर में बताए थे। मान लीजिए दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बना रहा है, इमेज बीटा एंगल बना रहा है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, और ये ए बी हाइट जो है दिस इज एच। समझिए, इसको बहुत कुछ लिखना नहीं है। ऑब्जेक्ट जो एंगल इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा है, इमेज से जो रे ऑफ लाइट लौट करके आई और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल बीटा है, और ये जो इंसिडेंट रे जो यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन हम लोग खींचे हैं नॉर्मल लाइन, वो आपको थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और यहाँ जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए वो एच के बराबर है। और फिर आपको बता दें कि यह बीपी डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे और इन प्लेस ऑफ बी आप पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ बी आप पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, ये आपका इमेज हो गया, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आपको मालूम है, ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये अगर एंगल थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये बाहर का एंगल जो है अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। वो इस्तेमाल यहां पर हम लोग करेंगे। अगर हम लोग ट्रायंगल ACI के इस्तेमाल करें, ACI, देखिए ये आपका C है, ये आपका A है, ये आपका I है, ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका I है। जैसे यहां पर हम लोग लिखे ये, उसी तरह से यहां पर हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल थीटा प्लस आई, लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACI में बीटा इक्वल थीटा प्लस आई हम लोग लिख सकते हैं। ठीक यहां पर अगर हम दूसरा ट्रायंगल बनाएं AOC, अगर हम लोग दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल बनाए, ये दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज C। आप देख रहे हैं दिस इज अल्फा, दिस इज I, और ये एंगल आप देख रहे हैं कि दिस इज थीटा। ये यहाँ पर है ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल ये थे हम लोग ACI, दूसरा ट्रायंगल ये हम लोग AOC, और इसमें थीटा इक्वल्स आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। बीटा इक्वल्स थीटा प्लस आई, थीटा इक्वल्स अल्फा प्लस आई। यहां पर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई का वैल्यू यहां पर हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स थीटा माइनस अल्फा, आई इक्वल्स थीटा माइनस अल्फा, और इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, और यहाँ पर 1 एंड 2 का इस्तेमाल करें हम लोग तो लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स थीटा प्लस आई की जगह लिखेंगे प्लस थीटा माइनस अल्फा। अल्फा को इधर लेते आए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 2 थीटा। बहुत आसान। पहला ट्रायंगल लिए हम लोग ACI, बीटा इक्वल्स थीटा प्लस आई लिख दिए। दूसरा हम लोग लिए
ओ सी, इसमें थीटा इक्वल्स अल्फा प्लस आई लिख दिए। यहाँ पर चूंकि आई का काम नहीं है, हमको अल्फा बीटा थीटा से काम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हम इससे करेंगे, इसलिए आई को हमने हटा दिया, आई को लिख दिया थीटा और अल्फा के रूप में, तो अल्फा इधर आ गया, तो आई इक्वल्स थीटा माइनस अल्फा, और फिर आई को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो पुट कर दिए तो बीटा इक्वल्स थीटा, आप प्लस आई की जगह थीटा माइनस अल्फा, अल्फा को इधर लेते आए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 2 थीटा, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अल्फा, अभी आपको बताए थे अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा, और tan अल्फा को हम यहां से लिख सकते हैं h, ये देख रहे हैं h ए बी, लिखिए ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ, अल्फा है बी ओ, और ए बी को h कर दिए, और बी ओ की जगह हम पीओ लिख सकते हैं, पीओ। क्यों पीओ लिख सकते हैं? क्योंकि सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है और पैरेक्सियल रेज है, इसलिए यह डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी इन प्लेस ऑफ पी बी हम लोग पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बीओ के जगह पीओ का इस्तेमाल किए, और ये पी से लेकर ओ तक जो है दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं यू, और चूंकि ये रे ऐसे जा रही है और हम ऐसे मेजर कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे h डिवाइडेड बाई माइनस यू, क्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और h चूंकि ऊपर में है, हाइट ऊपर में है, तो ऊपर वाले हाइट को हम पॉजिटिव मानते हैं, और इस तरह से हम अल्फा का वैल्यू कितना निकला h बाई माइनस यू। अब आइए बीटा, बीटा को फिर हम लिखेंगे tan बीटा। tan बीटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पैरेक्सियल रेज में सभी एंगल छोटा होते हैं, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे tan बीटा। tan बीटा को क्या लिखेंगे? ए बी बाई बी आई, ए बी बाई बी आई, ए बी को हम लिखेंगे h, और बी आई की जगह फिर लिखेंगे पी आई, क्योंकि बी को तो रिप्लेस कर दिए छोटा होने के कारण, और ये हो गया h, और ये आई जो है दिस इज द इमेज, और इमेज डिस्टेंस को लिखेंगे बाई तरफ है, बाई तरफ करने का मतलब रे ऐसे जा रहा है ना, और हम लोग मेजर कर रहे हैं ऐसे उल्टा, तो अगेंस्ट द रे अगर मेजर करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा माइनस डी, तो h बाई माइनस यू ऊपर आया और नीचे आया h बाई वी, वी इज द इमेज डिस्टेंस, ये मालूम कर लिए। अब आया 2 थीटा, थीटा के निकालने, तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा यहां से देख लीजिए ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, और ए बी एच, और फिर बी सी को हम लिखेंगे पी सी, और आप जान रहे हैं पी सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फिर ये भी बाई तरफ हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए माइनस आर। अब इन तीनों वैल्यू को वहां पुट कर देंगे फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में क्या था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 2 थीटा, अल्फा को हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई माइनस यू, प्लस ये लिखेंगे h बाई माइनस वी, और ये लिखेंगे 2 इंटू एच बाई थीटा को लिखेंगे हम लोग r माइनस आर, तो यहां पर माइनस कैंसिल आउट हो गया और h भी कैंसिल आउट हो गया, h कैंसिल आउट हो गया, माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स 2 बाई आर, यानी हम लिख सकते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाई आर बाई 2, और आप जानते हैं हम आगे एस्टेब्लिश भी करेंगे इसको, f इज इक्वल टू कितना होता है r बाई 2, और इस चीज को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाई एफ। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हर समय हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। U क्या है? U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V is the image distance, R is the radius of curvature, F is the focal length of किसका? कॉनकेव मिरर, जिसका भी यूज करेंगे हम लोग को मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका बाईं तरफ है, तो फोकल लेंथ इसी के हाफ, यानी यहां पर होगा कहीं पर, ये भी आपको बाईं तरफ ही है, तो याद रखिए कि कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, F इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर,
फॉर कॉनकेव मिरर। लेंस में भी नेगेटिव होता है, मिरर में भी नेगेटिव होता है। एफ इक्वल्स नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। कैसे नेगेटिव हुआ वो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, बाई तरफ होने की वजह से। तो इस फॉर्मूला को स्टैब्लिश करने में हम लोग ये पर ध्यान रखें, यहाँ समझ रहे हैं कि जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या चीज पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन पैरेक्सियल रेज। जब वो पैरेक्सियल रेज पर बेस्ड होगा तो सारे एंगल्स स्मॉल होंगे। जब सारे एंगल्स स्मॉल होंगे तो सभी एंगल्स का टेंजेंट जो है वो सिंपली एंगल के बराबर होगा। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और अगर उसके अगेंस्ट मेजर करते हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव। और सभी डिस्टेंस को, ये साइन कन्वेंशन कहता है, सभी डिस्टेंस को हम पोल से ही मेजर करेंगे। इसलिए यहाँ पर छोटा एंगल से बी रिप्लेस करके हम लोगों ने पी किया, और पी करने के बाद पी से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। बाई तरफ का डिस्टेंस जो होगा लेफ्ट साइड का वो अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव। अब फिर यहाँ पर हम लोग ये देखने का भी प्रयास करेंगे कि एफ इक्वल्स आर बाई 2 कैसे आया, उसको देखें। कोई छोटा है, प्रूव दैट f इक्वल्स r बाई 2। f इक्वल्स r बाई 2। मान लेते हैं कि यह कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है। आपको बता चुके हैं पहले, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से गुजरेगी, और अगर वो फोकस से गुजर रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये पिछले क्लास में पढ़ चुके। पहले तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जो भी लाइन खींचेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, वो चाहे पोल पर हो या फिर ऊपर में कहीं पर भी हो। सी से गुजरने वाला लाइन हमेशा सरफेस पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट को लें। पैरेलल रे ऑफ लाइट का मतलब कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। पैरेलल रे ऑफ लाइट को लें तो ये आपको यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके ये कहां पे मिलेगा, ये फोकस पर मिलेगा, क्योंकि पैरेलल है। और आप जानते हैं कि ये नॉर्मल है, इसलिए ये एंगल अगर आई होगा तो ये भी एंगल आपका आई हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों पैरेलल है और बीच से ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आई होगा तो ये आई होगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 2i है तो ये भी हो जाएगा 2i। बिल्कुल क्लियर। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है तो यहां से ये जो लाइन कट कर रहा है तो ये दोनों एंगल जो है अपोजिट एंगल, ये आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर ये भी दोनों आपस में, तो पूरा 2i है तो नीचे 2i हो जाएगा। और इसका नाम अगर हम a रख दें, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस पॉइंट इज b एंड हाइट इज h। बिल्कुल क्लियर। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ये ले, इसलिए रे इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से आ रही है, तब वो रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस पर मिलेगी। अब यहां पर देखिए, अगर हम आई की बात करें तो आई हो जाएगा 10i, और 10i का मतलब हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। आई यहां पर बना हुआ है ना, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ए बी हो गया एच, और बी सी को लिखेंगे हम लोग पी सी। बीसी को क्या लिखेंगे, पीसी फॉर स्मॉल एंगल, और पीसी का मतलब हो गया आर, एच बाई आर। एच बाई आर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑल्सो आप लिखेंगे 2i, इस एंगल की बात करेंगे हम लोग, तो 2i इक्वल्स 10i, 10 2i, और 10 2i कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई एफ बी, बी एफ बी, और एफ बी यहां से लिखेंगे पी एफ, ए बी डिवाइडेड बाई पी एफ, ए बी मीन्स एच, और पी एफ माइनस ये हुआ, माइनस आर हुआ, और ये पी एफ का मतलब फोकल लेंथ है, दिस इज माइनस एफ। अब यहां पर आप इसको आप देख रहे हैं कि आई इक्वल्स निकला एच बाई माइनस आर एंड 2i निकला एच बाई माइनस एफ। अब i का वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, इसलिए 2 इंटू एच बाई माइनस आर इक्वल्स एच बाई माइनस एफ। माइनस माइनस कैंसिल आउट, एच एंड एच कैंसिल आउट, तो 2 बाई आर इक्वल्स 1 बाई एफ, तो एफ इक्वल्स आर बाई 2। तो
बहुत आसानी से ये प्रूफ हो गया। पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करके फोकस तक आएगी। ये दोनों पैरेलल है इसलिए दोनों ट्रांसवर्सल लाइन जो ऊपर बनाए गए वही नीचे एंगल बनेगा, यानी ये आई होगा तो ये आई होगा, ये दोनों मिलकर के 2i होगा तो ये भी 2i होगा। तो एक ट्रायंगल हम लोग ए सी बी का इस्तेमाल किए इसके लिए, एक ट्रायंगल ए एफ बी का इस्तेमाल किए इसके लिए। तो tan i यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा, tan 2i परपेंडिकुलर बाय बेस करके हम लोग लिख सकते हैं क्या हुआ। फिर निगेटिव साइन चूंकि इधर है इसलिए माइनस लिखे हम लोग, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसलिए r होगा, ये फोकल लेंथ है इसलिए f होगा। क्योंकि सभी डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं और पोल से मेजर करने वाला ये डिस्टेंस है एंड ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू। तो मुझे लगता है कि फॉर्मूला में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फॉर्मूला जस्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम लोग, फिर कॉनकेव मिरर के लिए भी अगले क्लास में एस्टैब्लिश करेंगे और प्लस इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैं बनवाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और आपके 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।